इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वेदांता हॉस्पिटल में जमकर बवाल। तीमारदार ने डॉक्टर, सुरक्षा गार्ड व स्टाफ पर दौड़ा कर पीटने का लगाया आरोप। मरीज से न मिलने देने पर बढ़ा मामला। आजमगढ़ के लच्छरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में आए दिन विवाद देखने को मिलता रहता है। इस बार आरोप है कि रविवार की रात मरीज से मिलने जा रहे तीमारदारों को डॉक्टर और उनके गार्ड व स्टाफ ने मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं धमकी दी जा रही है कि कहीं भी शिकायत करोगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहां तक कि सत्ता से नजदीकियों के बारे में भी उनको धमकाया जा रहा है। इसके बाद तीमारदारों ने दिन में जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ता देख दिन में मरीज को रेफर कर दिया गया। वहीं मरीज के रिश्तेदार पवन मद्धेसिया निवासी बिहरोजपुर थाना सिदारी ने तहरीर दी है। मामले में हॉस्पिटल के सुपरवाइजर ऋतिक जायसवाल ने बताया कि अस्पताल को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। मरीज शिव कुमार एक्सीडेंट में घायल था। जिला अस्पताल से रेफर होकर वह यहां पहुंचा था। परिजनों को बार बार इसकी जानकारी दी जा रही थी। रात में 9 बजे परिजनों को बताया गया था कि हालत नाजुक है, चाहे तो वे लोग ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीमारदार भरत मद्धेसिया ने बताया कि उनके दोस्त पवन मद्धेसिया के बहनोई भर्ती थे। अपने साथ मारपीट के मामले में सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर कार्रवाई करने की मांग की है। भरत के मुताबिक मरीज 2 दिन से भर्ती थे। भरत और परिजनों के अनुसार रात में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन मंगवाया। यह इंजेक्शन अस्पताल में मौजूद नहीं था। रात 12 बजे के आसपास मेडिकल स्टोर पर जब इंजेक्शन नहीं मिला तो काफी खोजबीन कर परिजन वापस लौटे तो मुख्य गेट से भवन में घुसने नहीं दिया गया। तब मरीज के पास जाने की बात परिजन कहने लगे तो बात बढ़ गई। आरोप के मुताबिक उसके बाद डॉक्टर ने अपने चैम्बर में बुलाकर पहले गाली गलौज की और धमकी दी, फिर हाथ भी छोड़ दिया। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन स्टाफ के लोग थे, वह भी मारपीट में शामिल हो गए। फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है या पुलिस जांच करे और जो भी दोषी हों उन पर उचित कार्रवाई करे। क्या नाम है बाबू आपका? जी, मेरा नाम पवन मद्धेसिया है। पवन जी, वेदांता हॉस्पिटल में क्या हुआ? आप लोग कोतवाली में आए हैं। सर, मेरे बहनोई जी का 25 तारीख को रात में एक्सीडेंट हो गया था, जिनका जिला अस्पताल में उपचार हो रहा था। तो हमें वहाँ पे उपचार समझ में नहीं आया तो हमने अपने एक निजी अस्पताल में ले जाने का कोशिश की। तो सर, हम वहाँ से रेफर करवा के वेदांता हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे ले गए। हमारे जो रिश्तेदार बहनोई है उनका सही उपचार हो रहा था। तो दिन भर उपचार सही चला सर। शाम को रात को लगभग 11 बजे उनके द्वारा एक इंजेक्शन की बात कही गई जो काफ़ी महंगी 20-22 हज़ार की थी। तो हमारे जीजा जी बहुत कमज़ोर हैं। मौके पे हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि कोई इमरजेंसी सेवा में कहाँ से पैसा आएगा। तो हमने कहा सर ठीक है, दवा की व्यवस्था कराइए सर, ले लिया जाएगा। तो उन्होंने फिर दोबारा हमसे पूछा कि क्या हुआ, व्यवस्था हुआ, आपको दवा की आवश्यकता है? हमने कहा जी सर, जरूरी है। तो हमने अपनी पैसा की व्यवस्था किया और हम लोग इधर उधर दवा खोजने लगे कि कहीं सस्ता मिल जाए। तो दवा मिल नहीं पाया तो हमने फिर उनसे आईसीयू में, मेरे जीजा जी आईसीयू में वेंटिलेटर पे भर्ती थे, तो हमने आईसीयू में जाने की कोशिश की। तो आईसीयू को जो गार्ड हैं उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा कि जूनियर डॉक्टर ने हमें इस दवा मांगे है, वो दवा मिल नहीं रहा, उन्हीं से बताने जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं जाएंगे। तो मेरे साथ एक मेरे बहुत ही खास मेरे मित्र हैं, 24 घंटा साथ रहते हैं, भरत मद्धेसिया जी, वो भी साथ में मौके पर थे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाने देंगे भाई, डॉक्टर साहब को बताया जाएगा तभी ना कुछ कहेंगे, हाँ सुबह मिलेगा कि आज मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं, नहीं जाने देंगे ये। तो उन्होंने कहा कि अरे गार्ड साहब, आप गार्ड है, गार्ड की तरह रहिए, आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब को कि सर वो शिव कुमार के परिजन आए हैं, दवा नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा तुम हमको बताओ कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सर इसी तरह दोनों में बहस हुआ और गार्ड साहब उनपे अपनी रौब दिखाने लगे। तो थोड़ा हाइटेड थे, उम्र दराज थे, तो हम लोग उनसे कुछ बोलना भी नहीं चाहें। तो सर अस्पताल में जाने के बाद जानते ही है, उसमें दिमाग खराब रहता है। उसी पे भरत मद्धेसिया ने गार्ड साहब को कहा आप गार्ड है, गार्ड की तरह रहिए, ज्यादा आप उछलिए मत।
यहाँ के आप ऑनर नहीं है। डॉक्टर साहब की नर्मता से पेश आते हैं और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। उसी पे तू मैं हुआ, मामला सब वहीं खत्म हो गया सर। फिर दवा की बात हुई तो दवा की हुआ ठीक है, सुबह आएगी सर, दवा लगेगी सुबह। सर लगभग रात को 1 बजे डॉक्टर साहब राउंड पे आए तो गार्ड द्वारा बुलवाया गया कि शिव कुमार के परिजन कौन है, सभी को बुलाया जाए। तो सर हम लोग और मेरी माता जी, मेरी सिस्टर, दो तीनों लोग गए। तो डॉक्टर साहब ने सीधे हमसे पूछा कि आपके साथ में चश्मा लगा कर वो लड़का कहाँ गया। तो हमने कहा सर सब लोग थके हुए हैं, बाहर सो रहा है, कहा उनको भी बुलाइए और कोई परिजन तो उनको भी बुलाइए। सर बुला करके भरत मदेशिया को कहे कि सीधे सर बुला करके ये पूछ रहे हैं कि कभी तुम कितना बड़े गुंडे हो गए हो, तुम मेरे कर्मचारियों से तू मैं कर रहे हो, मतलब शब्द बोल के तुम औकात में हो। बस उसी पर सर एक झापे मारती है। पहला हाथ सर उन्होंने चलाया, अपने पीछे उनके 10, 12, 15 स्टाफ खड़े थे, उनको उनसे कहा कि मारो साले को, देखे कौन क्या कर रहा है। और सर मारने पीटने के बाद कैसे जैसे जान बचा के अपने भागे यहाँ गेट के बाहर जाके बैठ गए। इन्होंने ये जाके बैठ गए तो बाहर ऋतिक जायसवाल जी आए, जो उनके भाई हैं छोटे, समाज सेवी भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि भरत तुम कहीं न कहीं से संबंधित हो, हमारे बारे में तुम सब कुछ जान रहे हो, ये सब रात में नौटंकी मत करो, नहीं तो तुम किस तरह से फंसोगे। तुम्हें भी अंदाजा नहीं, मेरे यहाँ तमाम महिला कर्मचारी हैं, कोई भी आप तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देगा, तुम अपनी औकात में हो जाओगे, कोई मेरा कुछ कर पाएगा नहीं। सर यही बात हुआ। उसके बाद हम अपने मरीज से मिलने गए सर। मरीज का हालत बहुत नाजुक था। उसके बाद हमारा वीडियो वहाँ पे बनवाया गया कि आपके मरीज का ये हाल है, आप यहाँ से चाहिए तो नहीं। डॉक्टर साहब कहे कि तुम अपनी मरीज को यहाँ से हटाओ, तुरंत यहाँ से हटाओ, लेकर जाओ। फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे वीडियो बनाया गया। वीडियो बना सर, वीडियो में ये कहा गया कि तुम्हारे मरीज का हालत नाजुक है, अब हम लोगों के हाथ से बाहर अगर तुम्हारी कहीं मर्जी हो तो तुम ले जा सकते हो, हम रेफर कर सकते हैं। तो हमने कहा सर हम आपके अस्पताल में बहुत अच्छा सुविधा सोच कर यहाँ आए हैं, इससे बेहतर जिले में और कहीं कोई उपचार नहीं हो पाएगी। तो सर इस टाइम यहीं पे उपचार करवाइए, कल हमारे पास व्यवस्था बनेंगे तो हम कहीं और कोशिश करेंगे। सर सुबह फिर एक बार वीडियो बनवाया गया। सुबह से पता नहीं कब क्या हो गया था, सुबह से ही हमको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप डिस्चार्ज करवाइए, रेफर करवाइए। हमारे बस की बात नहीं है, इनकी मामला बिगड़ता नाजुक होता जा रहा है। अब इसके कोई मामला होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, तो यहाँ से जितना जल्दी उनको ले जा सकते हैं। उसके बाद सर हमारे परिजन और हमारे इत्र मित्र सभी लोग आए। वहाँ पे बात यही होने लगा कि डॉक्टर साहब ने परिजन को क्यों मारा। तो उन्होंने वहाँ पे वो लोग विवाद और करने लगे कि तुम लोग यहाँ आए हो विवाद करने, तुम लोगों की औकात है कुछ यहाँ पे करने की। सर वहाँ पे तमाम CCTV फुटेज कैमरा लगी हुई है, उनसे भी आप पता करवा सकते हैं। सर हमारे मित्र को बहुत मारा गया। मारने के बाद मेरी मरीज का भी हालत नाजुक हो गया। मरीज वहाँ से पंप के द्वारा वेंटिलेटर पे निकाला गया, जो कि मरीज वहीं मर चुका था। लेकिन अब वहाँ से हम लोग ग्लोबल लेके गए, ग्लोबल हॉस्पिटल गए तो वहाँ आके डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सर हम अभी कोतवाली पे यही आए हैं कि हमारे यहाँ पे FIR लिखा जाए, हमारे साथ उचित न्याय हो। अच्छा एक चीज बताइएगा, हॉस्पिटल में आपके साथ मारपीट में कौन कौन शामिल था? सर हॉस्पिटल में CC जायसवाल डॉक्टर साहब जो यहाँ पे मेन डॉक्टर हैं, उन्होंने ही हमको बुलवाया गार्ड द्वारा कि तुम्हारे साथ चश्मा वाला कहाँ गया। और डॉक्टर CC जायसवाल जी ने ही पहला गाली दी है मेरे मित्र को, कहे तुम कितने बड़े गुंडे हो गए हो, तुम अपने औकात में रहो। तो उसी पे सर एक हाथ उन्होंने मार दिया। पहला हाथ CC जायसवाल सर ने मारा, वहाँ पे फुटेज भी होगी। उसके बाद उनके तमाम कर्मचारी चपरासी स्टाफ थे, उन सभी ने मिल के मारा। बीच बचाव में मैं और डॉक्टर साहब के भाई, छोटे भाई ऋतिक जायसवाल जी आए, उसमें मुझे भी एक आध हाथ लगा, जाने अनजाने में लगा होगा। ऋतिक जायसवाल जी भी आए, उन्होंने भी बीच बचाव करवाया। उसके बाद बाहर लेके गए, बाहर धमकी देने लगे। ऋतिक जायसवाल जी मौके पे छुड़ाने का काम किए। अच्छा एक चीज और बताइएगा, अभी आप लोगों ने वेदांता हॉस्पिटल से वहाँ से डेड बॉडी जो लेके गए हैं वहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल में ले गए हैं, तो वहाँ बताया गया है कि डेड बॉडी पहले ही मर चुकी थी। ये क्या मामला पूरा बताया गया? सर जैसे वेदांता हॉस्पिटल में हमें ये नहीं बताया गया कि आपके मरीज की कंडीशन कमजोर हो चुकी है। वहाँ से यही कहा गया कि बस हालत नाजुक है, आप कहीं और ले जाए, लेकिन वहीं पे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वहाँ से ग्लोबल हॉस्पिटल। मेरे यहाँ कल सुबह में शिव कुमार नाम का पेशेंट था, जिसका एक्सीडेंट होने के उपरांत सदर में भर्ती था, जिसकी कंडीशन क्रिएट हुई और वो सीरियस होने के बाद मेरे वेदांता हॉस्पिटल पर रहा,
जिसको पहले ही ये बताया गया कि उसका पेशेंट काफ़ी सीरियस है, बचने की संभावना बहुत कम है। और ऐसा कितनी बार उनके गार्जियन ने जानना चाहा उतनी बार हमने उनको पेशेंट की जैसी कंडीशन रही उनको बताते रहे, और हर पल की हमारे पास वीडियो है। जब भी हम मरीज के गार्जियन को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन किए तो उसका वीडियो हम लोगों ने बना के रखा, ताकि कल को मरीज ये ना कह पाए कि हमको बताया नहीं गया। शाम को करीब 9 बजे मरीज को एक बार फिर से बोला गया कि मरीज आपका दिन मतलब सीरियस होता जा रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहते हैं तो ले जाकर उसको कहीं और भी दिखा सकते हैं, किसी और से समझना चाहते हैं तो जाकर के समझ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मरीज का आरोप था कि डॉक्टर और गार्ड द्वारा मारा पीटा भी गया, गाली गलौज दिया। देखिए, इस तरह का कोई कृत्य हॉस्पिटल में नहीं हुआ। जब मरीज सीरियस हुआ, मरीज को रेफ़र करने की बात की गई तो निश्चित रूप से मरीज के गार्जियन कुछ एक्साइटेड होकर के कुछ वो करते हैं, बल्कि धक्का मुक्की करने का प्रयास उन्होंने गार्ड से किया। गार्ड ने उसका बचाव ही किया, न कि कोई मारपीट किया। ये सिर्फ वेदांता हॉस्पिटल को बदनाम करने की बनी बनाई साजिश कह सकते हैं, इसके तौर पर वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। अभी मरीज की क्या कंडीशन है? मरीज बिल्कुल सीरियस है, और ये मतलब डॉक्टर साहब का सीधा कहना यह था कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बचने की संभावना ना के बराबर है। कितने समय पहले आपने जिसको डिस्चार्ज किया है? उसको आप अगर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज तो हमारा सुबह 9 बजे ही बन गया था, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए जैसा कि कभी एम्बुलेंस चाहिए तो कभी वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए, तो इस तरह से करके 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लेट हुआ, लेकिन हमारे तरफ से उनको अगर रेफ़र की बात करें तो हम लोग शाम को ही उनको रेफ़र बता दिए थे कि आप कहीं भी ले जाना चाहते तो ले जाइए। सुबह उन्होंने जैसे बताया कि हमारे पेशेंट को रेफ़र कर दीजिए, हम लोगों ने रेफ़र बना दिया। ले जाने में उनको जितनी भी टाइम लगा वो लेके अपने मरीज को गए। उनका आरोप यह है कि रात 1:30 बजे के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ये बिल्कुल गलत है। आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज है तो कोई अस्पताल ऐसा काम नहीं करता है कि उनका ट्रीटमेंट न करे। अगर मरीज भर्ती तो इलाज उसका होगा, और हुआ। अभी मरीज कहाँ रेफर हुआ है? ये मैंने तो हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया है। अब वो मरीज के अटेंडर पे डिपेंड करता है कि वो पीजीआई लेके जाते हैं, BHQ लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते क्या हैं। दिक्कत थी मरीज को? मरीज एक्सीडेंट के उपरांत आया था। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल का सुपरवाइज़र हूँ, मैं मैनेजर हूँ। तो मरीज की दिक्कत क्या थी, मरीज के गार्जियन को और उनके एक्सप्लेनेशन जो उनको रेफ़र कागज़ बना है उस पर सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है।